नमो नमः। मम नाम संजेदाः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अपना उग्र रूप दिखा रही है और एक बार फिर से तांडव फैला रहा है। ऐसे में विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, तो पुनः ऑनलाइन मोड में पढ़ाई ही एकमात्र क्या है विकल्प बचता है। तो आप अपने आप को तैयार करें कि आप सभी ऑनलाइन कक्षाएं नियमित करेंगे और इस संक्रमण काल में भी अध्ययन अनवरत जारी रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के ईश वंदनम नामक वंदना है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप सभी बच्चे इस वंदना को करिएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ईश यच् बलं देहे स्वास्थ्यं बुद्धिं च यक्ष न यच्छ विद्यां सुविज्ञानं यच्छ चात्म बलं परम। चलिए एक बार फिर से पढ़िए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ईश यच् बलं देहे स्वास्थ्यं बुद्धिं च यक्ष नः यक्ष विद्यां सुविज्ञानं यच्छ चात्म बलं परम। तो बच्चों, इस वंदना को आप लोग याद कर दीजिएगा और चलिए इसके अर्थ को अब हम लोग समझते चलते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ देखिए। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत वंदना हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 5 के प्रथम पाठ ईश वंदनम नामक पाठ से लिया गया है और इसमें बच्चे ईश्वर से सभी के लिए वंदना कर रहे हैं। ठीक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसमें बच्चे ईश्वर से वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम ही हमारी माता हो और तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। बंधु मीन्स भाई, सखा मीन्स क्या होता है? दोस्त। चलिए इसके कुछ कठिन शब्दार्थ को यहाँ पर लिखते चलते हैं। शब्द अर्थ जैसे त्वमेव, त्वमेव, त्वमेव का क्या अर्थ होता है? तुम ही, तुम ही। और बंधु आया है, बंधु का मतलब क्या होता है? बंधु इसका अर्थ होता है भाई। च मीन्स और, च मीन्स और क्या आया है? द्रविड़म। द्रविड़म का अर्थ होता है
धन। सर्वम सब कुछ, सर्वम का क्या अर्थ होता है? सब कुछ। और देव देव, देव देव, इसका क्या अर्थ होता है? देवों के देव, देवों के देव। ठीक है बच्चों, चलिए इसके अर्थ को एक बार फिर से देखिए। क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसमें बच्चे वंदना कर रहे हैं ईश्वर से, कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम ही हमारी माता हो और तुम ही हमारे पिता हो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही भाई हो और तुम ही मित्र हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही विद्या हो और तुम ही धन हो। तुम ही विद्या हो और द्रव्यम का अर्थ होता है धन, तुम ही धन हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सब कुछ, सर्वम का अर्थ होता है सब कुछ, और देव देव मतलब देवों के देव। तुम ही मेरे सब कुछ हो और तुम ही देवों के देव हो। ठीक है, अगला है देखिए, ईश यच बलम देहे। ईश का अर्थ होता है ईश्वर। यच, यहां पर इसको भी नोट कर लीजिए। यच का अर्थ होता है ईश का ईश्वर, यच का अर्थ होता है दीजिए। यच का क्या अर्थ होता है? दीजिए। देहे का क्या अर्थ होता है? शरीर, देहे शरीर। और एक शब्द आया है बुद्धिम, बुद्धिम, इसका क्या अर्थ होता है? आप सभी को पता है, इसका अर्थ होगा दिमाग। और आया है न, न का अर्थ होता है हमें। न का क्या अर्थ होता है? हमें। सुविज्ञानम, सुविज्ञानम, इसका क्या अर्थ होता है? अच्छा ज्ञान, अच्छा ज्ञान। आत्मबलम, आत्मबलम का क्या अर्थ होता है? आत्मबल को, आत्मबल को। आत्मबलम में द्वितीया विभक्ति है। ठीक है, आत्मबलम, आत्मबल को। चलिए अब इसके अर्थ को देखिए। ईश यच बलम देहे, स्वास्थ्यम बुद्धिम च यच न। इसका होगा, हे ईश्वर, हमारे शरीर को बल दीजिए। हे ईश्वर, हमारे शरीर को बल दीजिए। यच का अर्थ होता है दीजिए। ईश ईश्वर, हे ईश्वर, हमारे शरीर को बल प्रदान कीजिए। स्वास्थ्यम बुद्धिम च यच न, हमें स्वास्थ्य और बुद्धि दीजिए। हमें स्वास्थ्य और बुद्धि दीजिए। ठीक है, देहे शरीर, यच दीजिए, ईश ईश्वर, हे ईश्वर, हमें बल दीजिए, हमें स्वास्थ्य और बुद्धि दीजिए। न का अर्थ होता है हमें स्वास्थ्य और बुद्धि दीजिए। यच्छ विद्याम सुविज्ञानम यच्छ चात्म बलम परम, हमें विद्या और अच्छा विज्ञान दीजिए, हमारे अंदर परम आत्मबल प्रदान कीजिए। एक बार फिर से देखिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इसमें बच्चे ईश्वर से वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो और
त्वमेव विद्या, तुम ही विद्या हो और तुम ही धन हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही देवों के देव हो। ईश यच्छ बलम देहे स्वास्थ्यम बुद्धिम च यच्छ न। हे ईश्वर, हमारे शरीर में बल प्रदान कीजिए। यच्छ मीन्स दीजिए, ठीक है। हे ईश्वर, हमारे शरीर में बल प्रदान कीजिए, हमें स्वास्थ्य और बुद्धि दीजिए। देखिए, न का अर्थ होता है हमें, बुद्धि दिमाग, हमें स्वास्थ्य और बुद्धि दीजिए। यक्ष विद्याम सुविज्ञानम यच्छ चात्म बलम परम। हमें अच्छी विद्या और अच्छा ज्ञान दीजिए, हमारे शरीर में परम बल प्रदान कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इस वंदना को अच्छे से याद कर लें और ये जो भी कठिन शब्दार्थ दिया हुआ है इससे अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखकर याद कर लीजिएगा। तो चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।